नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे हम कि टैली ERP9 में पासवर्ड कैसे डालते हैं। तो हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसमें जानने वाले हैं कि टैली ERP9 में पासवर्ड कैसे डालते हैं। तो हम इसमें बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो इसमें पासवर्ड कैसे डालें, तो हम आइए कंपनी क्रिएट करते हैं, वहीं पे पासवर्ड डालते हैं। तो आपको Alt+F3 करना है। Alt+F3 करने के बाद क्रिएट कंपनी पर आ जाना है। क्रिएट कंपनी पर आने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे मैं कंपनी का नेम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कंपनी का नेम लिख लिया, पुष्पक कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपल सा इंटर करता हूँ और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ, स्टेट सिलेक्ट कर देता हूँ। जिसके बाद में यहाँ आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ इसको। सिंपल सा मैं आपको आज पासवर्ड वाला पूरा ये सिस्टम बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपको अलग अलग प्रकार के कई सारे पासवर्ड बताऊंगा कि टैली में अलग अलग प्रकार से कैसे पासवर्ड डालते हैं, कैसे पासवर्ड सेव करते हैं, और इसमें कई प्रकार के पासवर्ड होते हैं। तो इसी एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे होता है हमारा टेलीवोल्ट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टेलीवोल्ट पासवर्ड समझ लेते हैं कि टेलीवोल्ट पर पासवर्ड क्या होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे पासवर्ड को रिपीट कर देता हूँ, रिपीट पासवर्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, आप पासवर्ड कितना भी डाल सकते हो, और सिंपल सा इंटर करना है आपको। इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने पासवर्ड डाला है, यहाँ पे पासवर्ड की बोल रहा है। तो यहाँ सिंपल सा हम पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। जैसे पासवर्ड डाल दिया वैसे हमारी कंपनी ओपन हो गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम टेलीवोल्ट पासवर्ड डालते हैं। मतलब यह पासवर्ड तब डालते हैं हम जब हमारी टेली सॉफ्टवेयर सभी लोग एक साथ यूज कर रहे हैं, या सभी को एक जैसा पासवर्ड डालना है। ठीक है, पर जैसे कि हमको क्या करना है कि सभी के लिए अलग अलग पासवर्ड डालना है। जैसे कि जो ओनर रहता है उसके लिए अलग पासवर्ड डालना है, जो मैनेजर रहता है उसके अलग अलग पासवर्ड डालना है, जो हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं वर्कर्स उनके लिए अलग पासवर्ड डालना है। तो वो कैसे डालना है, आइए स्टेप बाय स्टेप उनको समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कंपनी और क्रिएट करना है, Alt+F3 प्रेस करना है। यहाँ पे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा एक कंपनी और ले लेना आप। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पुष्पक कंपनी। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने पुष्पक कंपनी, और सिंपल सा एंटर करता हूँ। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा एंटर करता जाता हूँ। यहाँ पर हम अब टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं डालेंगे, क्योंकि आप टेलीवोल्ट पासवर्ड का मतलब समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये वाला पासवर्ड हम इसमें समझने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस पासवर्ड को हम समझेंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप इसमें ऐसे पासवर्ड डालना सीखने वाले हो कि इसमें अलग अलग तरीके से पासवर्ड कैसे डालते हैं वो हम पूरा बताने वाला है। तो यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में आपको सिंपल सा यस कर देना है। यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ एडमिनिस्टर। तो यहाँ पे हमारा जो भी ओनर रहता है उसका पासवर्ड डालता है, और यहाँ पे पहले नेम ऑफ एडमिनिस्टर में ओनर का नेम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ दिलीप पुष्पक। ठीक है, ये मैंने नेम लिख दिया है। जो भी ओनर रहेगा, मालिक रहेगा, वो यहाँ उसका नेम आएगा, नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। सेम पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिपीट पासवर्ड। हमको पासवर्ड को फिर रिपीट करना है, तो सिंपल सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में सिंपल सा एंटर करता हूँ यूज टेली एडिट फीचर। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हम टेली के फीचर्स को यूज करने वाले पासवर्ड वाले फीचर्स को। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद में सिंपल सा एंटर कर देना है। ठीक है दोस्तों, एंटर करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जो भी ओनर रहेगा उसका नेम पूछेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी जो मैंने लिखा था, दिलीप पुष्पर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पर, और मेरी कंपनी ओपन हो गई है। टेलीवोल्ट पासवर्ड में नेम नहीं पूछता है, और जो सीक्रेट पासवर्ड रहता है
इसमें नेम पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें पासवर्ड डालना सीखेंगे। अलग अलग पर्सन के अलग अलग पासवर्ड कैसे डालें। यहाँ पे कैसे ऐसा रहता है कि जैसे कि कोई हमारे यहाँ पे सेल्समैन की जॉब करता है, तो हम चाहते हैं कि जो सेल्समैन में ऑप्शन यूज होते हैं वही उसके लिए ओपन रहे और बाकी सब ऑप्शन बंद रहे टैली में। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग पासवर्ड सेव कर देंगे। और मैनेजर की जॉब करता है, तो मैनेजर के लिए हम चाहते हैं कि ये मैनेजर के लिए ऑप्शन चालू रहे टैली में और बाकी ऑप्शन सब बंद रहे, तो उसके लिए हम उसके अलग पासवर्ड बना देंगे, वहां से ऑप्शन बंद चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे आप Alt प्लस F3 करोगे तो यहाँ पर आपको एक ये दिखेगा सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर आपको आ जाना है, सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना है। सिंपल सा सिक्योरिटी कंट्रोल में जाने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ पासवर्ड इस पे क्लिक करना होता है। इससे पहले हम इसमें पासवर्ड पॉलिसी समझ लेते हैं कि आखिर हमारी पासवर्ड पॉलिसी क्या कहती है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी, यहाँ पर आपको यस कर देना होता है। यस करने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन आता है मिनिमम पासवर्ड लेंथ। तो यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी में हम पासवर्ड डालना चाहते हैं उसकी लेंथ कितना होना चाहिए, उसमें कितने अक्षर होना चाहिए, सिंपल सा ये है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8-10, जितना भी आपको लगता है उतना आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पासवर्ड एक्सपायर आफ्टर, कि मतलब आप कितने दिन तक पासवर्ड डालना चाहते हो, कितने दिन के लिए पासवर्ड डालना चाहते हो। जैसे कि 90 दिन के लिए, तो 90 दिन बाद आपके पासवर्ड अपने आप ही हट जाएंगे, उसमें से एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। इसका मतलब ये है कि जब भी टैली को फर्स्ट बार कोई लॉगिन करेगा तो क्या वो पासवर्ड चेंज कर सकता है क्या, जो हमने यहाँ पे डालेंगे वो। ठीक है, जैसे कि डाटा एंट्री वाला जॉब हुआ, जो भी यहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब करेगा आपकी कंपनी में, अगर आप चाहते हो कि जो भी जॉब कर रहा है वो पासवर्ड अपने आप पे चेंज कर ले, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप चाहते हो कि वो पासवर्ड चेंज ना करे, जो मैंने डाला है वही उसका पासवर्ड रहे, तो यहाँ पर आपको यस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी ये वाला पोर्शन नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको जरूरत है तो आप यस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं अभी नो ही रहने देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं पीछे आ जाता हूँ सिंपल सा, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पासपोर्ट में हमको चलना है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पासपोर्ट में एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पासवर्ड पहले से बने हुए, कुछ लोगों के लिए कि आप डाटा एंट्री के लिए बनाना चाहते हो, या टेलीनेट यूजर के लिए बनाना चाहते हो, या टेलीनेट ओनर के लिए बनाना चाहते हो। तो आप जिसके लिए भी यहाँ पे बनाना चाहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे सिंपल से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं डाटा एंट्री के लिए बनाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब करता है उसके लिए मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा डाटा एंट्री पे इंटर करना है। डाटा एंट्री पे जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पे आपसे पूछेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम देता है, नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल, तो यहाँ पे डाटा एंट्री हमारा सिक्योरिटी लेवल। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन आता है यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ, तो यहाँ पे हमको लिखना होता है डाटा एंट्री। हम डाटा एंट्री के लिए बना रहे, डाटा एंट्री लिखेंगे सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है डेज ऑलवेज फॉर डाटा डेट वाउचर, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो वो हमारा पासवर्ड, मतलब इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है, जैसे कि हम टेली में जब भी डाटा एंट्री करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि 1 महीने बाद की एंट्री हो, या 30 दिन बाद से हमारी कंपनी स्टार्ट हो, या 30 दिन बाद से हमारी एंट्री में, मतलब कंपनी में एंट्री होना लगे, तो यहाँ पे आप सिंपल सा 30 लिखोगे, आप 50 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, आज की डेट मान लीजिए आपकी, आज की जो भी डेट है इससे 30 दिन के बाद अगर आप एंट्री करना चाहते हो 30 दिन की, जैसे कि कोई आपकी कंपनी में वर्कर नहीं था, वहां पे आपकी कंपनी में 1 महीने से कोई वर्कर नहीं था और पिछले महीने की एंट्री छुट्टी हुई है, तो आपको क्या करना है, पिछले 30 दिन की एंट्री छुट्टी हुई है तो आप यहाँ पे 30 लिखोगे, तो आपकी कंपनी पिछले 30 दिन में चली जाएगी। मतलब जो करंट डेट है आपकी उसमें नहीं चलेगी, जो पीछे की डेट रहेगी 30 दिन बाद की उसमें चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर बैक डेट वाउचर। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपने कुछ भी डेट डाला, ठीक है, यहाँ पे आपने डेट डाल दिया इसमें 1/7/2022, ठीक है, ये वाला डेट आपने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे ऊपर की साइड कितने दिन लिख दो, पर टेली क्या करेगा कि जुलाई के बाद आपकी एंट्री नहीं बढ़ेगी। मतलब सिंपल सा ये समझिए कि हमने ऊपर से पेन गिराया, ठीक है,
हमारा पेन कहाँ तक आना चाहिए, नीचे तक, तब 30 दिन हो गए। पर हमने क्या बीच में एक डेट डाल दी तो वो आपकी पेन को वहीं पे रोक लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक डेट डाल दी, कट ऑफ डेट। ये डेट वो डेट होती है कि आप मतलब चाहे आप 100 दिन डाल दो, कितने दिन डाल दो, पर इस डेट के बाद की इस डेट से मतलब पीछे की एंट्री आप नहीं कर सकते, बस इस डेट तक आप एंट्री कर सकते हो पीछे की, ठीक है। और फिर से आगे आगे करनी होती है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे अभी 0 0 कर देते हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल सा इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इंटर करना है यहाँ पे सिंपल सा, और यहाँ पे इंटर करना है, इंटर करना है, इंटर करना है। अब यहाँ पे आ जाता है डिसेबल द फॉलोइंग फैसिलिटीज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप जैसे कि आप किसी के लिए बनाना चाहते हो, ठीक है। अभी हम डाटा एंट्री के लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी डाटा एंट्री की जॉब करेगा उसके लिए ये सारे ऑप्शन डिसेबल रहेंगे, ठीक है, मतलब बंद रहेंगे उसके लिए ये वाले ऑप्शन जो इधर की साइड दिए हुए हैं, ठीक है। और इधर की साइड जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज, जो भी इधर की साइड ऑप्शन रहेंगे वो इसके लिए पूरे चालू रहेंगे या ओपन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके लिए पूरे अलाउ रहेंगे इधर की साइड के, और इधर की साइड के पूरे ही उसके लिए डिसेबल रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पे क्लिक करके देखना है, अगर उसके लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे आप चाहते हो कुछ ऑप्शन चालू करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है क्रिएट का। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट में से आप कौन सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो और उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करते हैं, उसके लिए सारे ऑप्शन इधर के बंद है, यहाँ पे हम आ जाते हैं सिंपल सा एलो साइड, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन उसके लिए चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, सिंपल सा आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो इधर की साइड आ जाओगे अलाउ द फैसिलिटीज में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्रिएट पर इंटर करना है। क्रिएट पे इंटर करने के बाद जो भी आप के यहाँ डाटा एंट्री की जॉब करता है उसके लिए जो भी आप ऑप्शन ऑन करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर। मैंने अकाउंटिंग वाउचर को ऑन कर दिया है। अगर मेरे को और करना है तो क्रिएट पे जाऊंगा, सिंपल सा क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन उसके लिए मैं चालू करूंगा वो हो जाएंगे। जितने भी ऑप्शन आपको डाटा एंट्री की जॉब वाले के लिए चालू करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर एंड ऑफ लिस्ट कर देना है सिंपल सा, और इंटर कर देना है, और कंट्रोल ए से फिर एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और इसके की सहायता से फिर बाहर आ जाना है आपको, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है टेली टाइप ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है। यूजर एंड पासवर्ड पर आपको एंटर करना होता है सिंपल सा, और यहाँ पे हम पासवर्ड किसके लिए डालना चाहते हैं, जो अभी हमने बनाया था डाटा एंट्री के लिए उसके लिए हम पासवर्ड डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट एंड ऑफ लिस्ट में से आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से मैं डाटा एंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके बाद में आपके यहाँ पे कौन सा वर्कर काम करता है उसका नेम क्या है, यहाँ पे उसका नेम डालना होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नेम डाल लेता हूँ अतुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया अतुल, और सिंपल सा इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद में यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछते हैं तो पासवर्ड डाल दीजिएगा आप यहाँ से। मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है। मैंने 1 2 3 इसमें पासवर्ड डाल दिया और सिंपल सा इंटर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब करेंगे उनके लिए यहाँ पासवर्ड डल गए हैं। आप सिंपल सा आप क्या करोगे यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो क्यू को के बाहर चले जाइएगा। जैसे आप बाहर जाओगे फिर कंपनी को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। जैसे मैं बाहर चले जाता हूँ, अब क्या करता हूँ मैं वापस टैली को ओपन करता हूँ। टैली को ओपन करते ही यहाँ पे जैसे हम ओपन करेंगे इसको वैसे ही आपसे फिर पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड डाल देना है सिंपल सा। अब पासवर्ड आप ओनर के भी डाल सकते हो इसमें, और जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं उनके भी डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हमने जो कंपनी में पासवर्ड डाले थे वो वाली कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको Alt + F3 करना है। Alt + F3 करके यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में चले जाना है। सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद में अभी हमने कौन सी कंपनी में डाले थे पासवर्ड, पुष्पक कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे कि हमने ओनर का नाम डाला था दिलीप पुष्पक, उसके पासवर्ड थे 1 2 3 4। अगर उसके नाम से डालेंगे तो उसके नाम से भी खुल जाएगा, उसके नाम से डालेंगे तो टैली में सारे ऑप्शन ऑन रहते हैं। अगर हम यहाँ पे वर्कर के नाम से डालेंगे तो कुछ ऑप्शन बंद हो जाते हैं, जो ऑप्शन हमने चालू किए थे वही ऑप्शन
ऑन रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अतुल और पासवर्ड डाल दिया 1 2 3। जो भी डाटा एंट्री जॉब करेगा उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, वैसे डाला वैसे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे और ना ही वो ज्यादा इसमें कुछ देख पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो भी डाटा एंट्री की जॉब करता है उसके लिए ज्यादा ऑप्शन चालू नहीं रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए मालिक के लिए पूरे ऑप्शन चालू थे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे जो मालिक के लिए चालू थे। तो यहाँ पे वो छेड़खानी नहीं कर सकता, उसको बस डाटा एंट्री की जॉब करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर को देख सकता है, इन्वेंट्री वाउचर को देख सकता है, इनको देख सकता है, जिनके बाद में कुछ बेसिक ऑप्शन है इनको देख सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा स्किप की सहायता से बाहर आ जाना है और बाहर आ जाने के बाद में एक बार कंपनी को ओपन करना है। क्योंकि अगर आप पासवर्ड किसी और के लिए सेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, उसके लिए उसमें अलग पर्सन सेट करता है। ठीक है, जैसे कि जो ओनर रहता है वही पासवर्ड सेव कर सकता है किसी के लिए, और उसको पासवर्ड में कुछ भी एडिटिंग करना है तो ओनर ही पासवर्ड में एडिटिंग कर सकता है। यहाँ से मैं कंपनी सिलेक्ट करता हूँ सिंपल सा Alt+F3 करके, और यहाँ पे पुष्पत कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओनर की पासवर्ड डालता हूँ सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे ओनर के पासवर्ड थे 1 2 3 4, मैंने डाल लिया, खुल गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मैनेजर के लिए पासवर्ड डालना है तो उसके लिए सिंपल सा Alt+F3 करना है। अभी हम जहाँ पे गए थे सिक्योरिटी कंट्रोल में, यहीं पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपल सा इंटर नहीं करना है, इस पे इंटर करोगे डायरेक्ट अंदर चले जाओगे। आपको एरो की सहायता से नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है मैनेजर, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर लिखने के बाद में कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे मैनेजर, तो यहाँ पे सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज में आपको मैनेजर लिखना होता है, तो यहाँ पे मैनेजर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा मैंने जो आपको अभी समझाया था वो सिंपल सा इसमें पूरा है। ठीक है, मैनेजर के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ ऑप्शन डिसेबल है ना कुछ ऑप्शन येलो है। इसका मतलब क्या होगा कि मैनेजर के लिए पूरे ऑप्शन अभी ओपन है। अगर आप जैसे कि कुछ अगर कुछ बंद होगा तभी तो कुछ चालू करेंगे हम, पर यहाँ पे ना कुछ बंद है ना कुछ चालू है, तो मतलब मैनेजर के लिए पूरे ऑप्शन ओपन है अभी। अगर आप चाहते हो कि मैनेजर के लिए कुछ ऑप्शन बंद करना, तो क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल सा जो भी आप बंद करना चाहते हो उसके लिए कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करना है और मैनेजर के जो बंद करना है वो बंद कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2 ऑप्शन उसके लिए बंद कर दिए। अब एलो में तो पूरे ऑप्शन चालू है हमारे, बस ये दोनों ऑप्शन बंद है। तो सिंपल सा कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको स्किप की सहायता से पीछे आ जाना है। अब आपको यूजेस एंड पासवर्ड यहाँ पे चलना होता है। यहाँ पे जैसे हमने डाटा एंट्री के लिए डाला था वैसे ही आप यहाँ पे मैनेजर के लिए पासवर्ड सेव कर सकते हो। यहाँ पे मैं मैनेजर का नाम दे देता हूँ जैसे कि महेश। ठीक है, महेश मैंने यहाँ पे मैनेजर का नाम दे दिया है, महेश लिख दिया है। सिंपल सा महेश के लिए जो पासवर्ड डालूंगा मैं डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड डाल दिए। सिंपल सा इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो हमारे यहाँ से पासवर्ड डल गए हैं। जैसे आप कंपनी अभी हम बैक हुए थे, ऐसे ही मैनेजर के नाम से अगर आप कंपनी को ओपन करना चाहते हो तो कंपनी को ओपन कर सकते हो। कंपनी मैनेजर के नाम से भी ओपन हो जाएगी। जब आप मैनेजर के पासवर्ड डालोगे तो उसके लिए पूरे ऑप्शन चालू रहेंगे, बस जो हमने 2 ऑप्शन बंद किए थे वो वाले ऑप्शन बंद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। इसमें एक ऑप्शन और बच गया है हमारा, टैली चेंज वर्ल्ड पासवर्ड। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम पहले दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इस कंपनी में हमने पासवर्ड डाल दिए है। अब हम दूसरी कंपनी में देखते हैं, तो यहाँ पे हम पुष्पत कंप्यूटर ले लेते हैं। पुष्पत कंप्यूटर लेने के बाद ठीक है, सिलेक्ट में मैंने पुष्पत कंप्यूटर ले लिया है और यहाँ पे आपको सिंपल सा इस पे चलना है चेंज टैली वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद में जिस भी आप कंपनी में पासवर्ड डालना चाहते हो उस कंपनी को लिस्ट ऑफ कंपनीज में सिलेक्ट करना है। तो मैं पुष्पत कंप्यूटर में पासवर्ड डालना चाहता हूँ। ये पासवर्ड आप इस स्थिति में डालोगे कि आपने मतलब कंपनी को बना लिया है। अगर आप बाद में वॉलेट पासवर्ड डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल सकते हो। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना है 1 2 3 4, जितना भी आपको डालना होता है डाल सकते हो। मैंने डाल दिया 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल सा एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ अभी,
मैंने इस वाली कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस वाली कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद फिर गया मैं और फिर जाकर मैं दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पुष्पक कंप्यूटर के नाम से कंपनी आ चुकी है ऊपर। ये जो ऊपर के पासवर्ड है उसी के नाम से। आपको क्या करना है, जब भी आप पासवर्ड डालोगे क्या करना है, Alt+F3 और यहाँ पे चलता हूँ मैं चेंज टेली। यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप किसी भी कंपनी के पासवर्ड डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसके कोड याद रखना होता है, ठीक है। तो इसके कोड क्या 1000 है, इसमें मैं एक बार पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4। पुष्पक में मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। इसमें पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद इसमें सिंपल सा आपको वहां पे चलना है। यहाँ पे आ गया मैं और सिलेक्ट कंपनी पे आ जाना है आपको। सिलेक्ट कंपनी पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखना है। यहाँ पे आपको देखना है कि 1000 कहाँ पर है। तो आपके ये वाला ऑप्शन जो 1000 वाला है, यहाँ पे इसमें आपकी कंपनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने आज पढ़ाया आपको पासवर्ड के बारे में पूरा विस्तार से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी टैली ERP9 अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को पार्ट वाइज देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।